नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में हम पढ़ रहे हैं सुकनास उपदेश। सुकनास उपदेश में आपने अब तक पढ़ा कि जो मंत्री सुकनास हैं वह क्या करते हैं कि जो चंद्रापीड़ है उसको उपदेश देते हैं और उसको व्यावहारिक ज्ञान के विषय में बताते हैं, क्योंकि चंद्रापीड़ एक युवराज बनने जा रहा है और एक राज्य को संभालने जा रहा है। और इसलिए वो क्या करते हैं कि एक जैसे युवा अवस्था के विषय में वर्णन करते हैं, लक्ष्मी के विषय में बताते हैं और फिर राजाओं के अवगुणों के विषय में भी वे चंद्रापीड़ को बताते हैं। अब देखिए, ये जो गद्य है, जो गद्यांश होते हैं विद्यार्थियों, आपको भ्रमित नहीं होना है। अलग अलग जो पुस्तक हैं उनमें अलग अलग प्रकार से वर्णन है, किसी में कहीं तक ले लिया है। ऐसे नहीं सोचना है कि यह गद्य यहां से यहां तक है, क्योंकि उनमें क्रम से ले लिए हैं। किसी में कहीं से काट के बना दिया, कहीं क्या है, किसी पुस्तक में 20 गद्य हैं तो किसी में 30 हैं तो किसी में 14 हैं। तो आप भ्रमित नहीं हो कि कौन से गद्य इस प्रकार से। अब क्या होता है, देखिए विद्यार्थियों कि राजाओं के दुर्गुणों का वर्णन कर रहे थे सुकनास, और राजाओं के दुर्गुणों का वर्णन कर रहे थे। तो राजाओं के दुर्गुणों का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं, देखिए, मिथ्या माहात्म्य गर्भ निर्वराश्च। कि मिथ्या माहात्म्य, मिथ्या कहते हैं झूठे, महात्म्य कहते हैं महानता। कि मिथ्या महात्म्य यानी झूठे महात्म्य के कारण से, महानता के कारण से, झूठे बड़प्पन से, झूठे घमंड से। तो क्या कहा, मिथ्या महात्म्य यानी झूठे घमंड से, झूठी महानता से, झूठे बड़प्पन से जो राजा लोग होते हैं। गर्भ निर्वराश्च, कि उस गर्भ से, उस घमंड से जो युक्त होते हैं। कैसा, मिथ्या महात्म्य, जो मिथ्या होता है, जो झूठा होता है, ऐसे झूठे महात्म्य से जो युक्त होते हैं। ऐसे कि मिथ्या महात्म्य के जो झूठा महात्म्य होता है, ऐसे गर्भ कहते हैं घमंड से जो निर्भर होते हैं, अर्थात झूठे बड़प्पन के घमंड से जो युक्त होते हैं। वे राजा लोग, उनकी स्थिति का वर्णन किया गया है कि जो राजा लोग झूठे घमंड से युक्त होते हैं, न प्रणमन्ति देवताभ्यः। क्या कहा कि न प्रणमन्ति देवताभ्यः, कि वे देवताओं को प्रणाम नहीं करते हैं। क्या कहा, न प्रणमन्ति देवताभ्यः, कि वे देवताओं को प्रणाम नहीं करते हैं। क्योंकि वैसे तो क्या है, व्यक्ति देवताओं को प्रणाम करते हैं, लेकिन जो झूठे बड़प्पन के घमंड से युक्त होते हैं राजा लोग, वे देवताओं को प्रणाम नहीं करते हैं। क्या कहा, न प्रणमन्ति देवताभ्यः, कि वे देवताओं को प्रणाम नहीं करते हैं। न पूजयन्ति द्विजातीन, कि न पूजयन्ति द्विजातीन, कि जो द्विज जाति होती हैं, ब्राह्मण आदि, न प्रणमन्ति, उनको प्रणाम नहीं करते हैं। क्या कहा, न प्रणमन्ति द्विजातीन, कि वे द्विज जातियों को प्रणाम नहीं करते हैं। द्विज जाति से क्या होता है विद्यार्थियों, कि जो ब्राह्मण आदि होते हैं उनको, तो ब्राह्मणों को वे प्रणाम नहीं करते हैं। देखिए, न पूजयन्ति द्विजातीन, कि जो द्विज जाति होती हैं, ब्राह्मण आदि, उनको पूजते नहीं है। और न मानयन्ति मान्यान, कि न माने नहीं, मानयन्ति माने सम्मान करते हैं, मान्यान जो मान करने योग्य, जो सम्मान करने योग्य जो व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों का वे सम्मान भी नहीं करते हैं। क्या कहा, न मानयन्ति मान्यान, कि जो मानने योग्य व्यक्ति होते हैं, जो पूजा के योग्य व्यक्ति होते हैं, न मानयन्ति मान्यान, कि उन व्यक्तियों का वे सम्मान भी नहीं करते हैं।
कौन से राजा लोग? जो राजा लोग झूठे बड़प्पन के घमंड से युक्त होते हैं वे राजा लोग न अर्चय्यान कि जो अर्चना योग्य व्यक्ति होते हैं, जिनकी सेवा अर्चना करनी चाहिए, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं न अर्चयंती, वे उनकी अर्चना नहीं करते हैं, उनकी पूजा नहीं करते हैं। जैसे जो वृद्ध व्यक्ति आदि होते हैं वे कैसे होते हैं, उनकी हमें सेवा अर्चना करनी चाहिए, लेकिन वे व्यक्ति क्या करते हैं, उनकी अर्चना भी नहीं करते हैं। तो क्या कहा? न अर्चयंती अर्चनीयान कि जो पूजा के योग्य व्यक्ति होते हैं उनकी वे पूजा भी नहीं करते हैं। और न अभिवादयन्त्य अभिवादन अर्हान कि न माने नहीं, अभिवादयन्ती अभिवादन करते हैं। क्या कहा? न अभिवादयन्ती कि अभिवादन नहीं करते हैं, अभिवादन अर्हान कि जो अभिवादन के योग्य हैं, जिनको नमस्कार करना चाहिए। अभिवादन नमस्कार करने कहते हैं कि जिनको नमस्कार करना चाहिए ये व्यक्ति उनको नमस्कार भी नहीं करते हैं। क्या कहा? न अभिवादयन्ति अभिवादन अर्हान कि न माने नहीं, अभिवादयन्ति अभिवादन करते हैं, अभिवादन अर्हान कि जो व्यक्ति अभिवादन के योग्य हैं उन व्यक्तियों का ये अभिवादन भी नहीं करते हैं। क्योंकि अभिवादन कहते हैं नमस्कार को, कि जो व्यक्ति नमस्कार करने के योग्य हैं ये उनका अभिवादन भी नहीं करते हैं। न उत्तिष्ठन्ति गुरुन्, गुरु का तात्पर्य होता है बड़ा, तो न उत्तिष्ठन्ति गुरुन् कि जब इनके समीप गुरु होते हैं तो भी ये खड़े होकर के प्रणाम नहीं करते। क्या कहा? न उत्तिष्ठन्ति गुरुन् कि ये गुरुओं के सामने खड़े होकर के प्रणाम भी नहीं करते। गुरु से तात्पर्य होता है बड़े व्यक्ति, जो उम्र में बड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। तो क्या कहा कि जो झूठे बड़प्पन के घमंड से युक्त होते हैं ऐसे राजा लोग गुरुओं के सामने खड़े भी नहीं होते हैं। वैसे भारतीय संस्कृति में ये नियम है कि अगर कोई अनुज बैठा हुआ है और जो बड़े अगर कोई आ जाते हैं तो उसको खड़ा होकर के उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन जो झूठे बड़प्पन के घमंड से युक्त होते हैं ऐसे जो राजा लोग होते हैं वे न उत्तिष्ठन्ति गुरुन्, वे गुरुओं के सामने खड़े नहीं होते हैं। और देखिए अनर्थ काया सांतरित विषय उपभोग सुखम इति उपहसन्ति विद्वज्जनम। क्या कहा? देखिए अनर्थ काया सांतरित के अनर्थ कहते हैं व्यर्थ में ही, कि अनर्थ काया सांतरित कि अनर्थ माने व्यर्थ में ही, काया शरीर को, सांतरित विषय भोग सुखम कि इन्होंने व्यर्थ में ही विषय भोगों के सुख को खो दिया है। इस प्रकार से उपहसन्ति उपहास करते हैं, उन पर हंसते हैं। किन पर? विद्वज्जनम विद्वान व्यक्तियों पर। क्या कहा? कि जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, क्या कहा? अनर्थ काया सांतरित कि व्यर्थ में ही इन्होंने अपनी काया को, अपने शरीर को विषय भोगों से रहित कर दिया है। और ऐसा कह करके उपहसन्ति विद्वज्जनम कि ये जो राजा लोग होते हैं वे विद्वान व्यक्तियों का उपहास करते हैं। कैसे कह करके? कि इन्होंने व्यर्थ में ही शास्त्र आदि को पढ़ करके अपना समय नष्ट किया है और शरीर को सुख उपभोगों से दूर कर रखा है। यह कह करके वे व्यर्थ में ही उन
वे विद्वान जनों का उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। जरा वैकल्प्य प्रलपितम इति पश्यन्ति वृद्ध जनोपदेशम। देखिए, जरा कहते हैं बुढ़ापा, और वैकल्प्य कहते हैं व्याकुलता। कि बुढ़ापे की व्याकुलता के कारण से, जरा वैकल्प्य बुढ़ापे की व्याकुलता के कारण से, प्रलपितम इति, कि प्रलाप कहते हैं फालतू बातों को, कि जरा वैकल्प्य प्रलपितम इति, कि बुढ़ापे के कारण से व्यर्थ बकवास कर रहे हैं, व्यर्थ उपदेश दे रहे हैं। इस प्रकार से पश्यन्ति वृद्ध जनोपदेशम, के पश्यन्ति देखते हैं, वृद्ध जनोपदेशम, कि अगर कोई वृद्ध जन इनको उपदेश देता है तो वृद्ध जन के उपदेश को ये इस प्रकार से देखते हैं जैसे वृद्धावस्था आ जाने के कारण ये जो वृद्ध हैं उन वृद्धों ने क्या कहते हैं कि जैसे वृद्धावस्था आ जाने के कारण ये प्रलाप कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, यह सोच करके ये उनके वृद्धों के वचनों का तिरस्कार कर देते हैं। क्या कहा? जरा वैकल्प्य प्रलपित वृद्ध जनोपदेशम, कि बुढ़ापे की व्याकुलता के कारण से ये प्रलाप कर रहे हैं। प्रलाप का तात्पर्य होता है बकवास करना, कि बुढ़ापे के कारण से ये प्रलाप कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। इस प्रकार से पश्यन्ति देखते हैं, वृद्ध जनोपदेशम, वृद्ध जनों का जो उपदेश होता है वे वृद्ध जन के उपदेश को इस प्रकार से देखते हैं कि यह व्यर्थ में ही प्रलाप कर रहे हैं। क्या कहा? आत्म प्रज्ञा परिभव, आत्म कहते हैं स्वयं की, प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि या ज्ञान के, परिभव तिरस्कार, इति असूयन्ति सचिव उपदेशाय, के इति असूयन्ति इस प्रकार से ईर्ष्या करते हैं। क्या कहा? देखिए, आत्म प्रज्ञा परिभव, कि अपनी बुद्धि का तिरस्कार है। क्या कहा? आत्म प्रज्ञा परिभव, कि अपनी ही बुद्धि का तिरस्कार है, यह सोच करके असूयन्ति ईर्षा करते हैं, सचिवोपदेशाय, कि सचिवों के जो उपदेश होते हैं उन सचिवों के उपदेश से ये यह कहकर के ईर्ष्या करते हैं कि यह तो मेरी बुद्धि का तिरस्कार है। क्योंकि जो सचिव होते हैं वे राजा को ज्ञान देने के लिए होते हैं, और राजा को जो ज्ञान देने के लिए सचिव होते हैं, तो ये जो राजा लोग होते हैं सचिवों के उपदेश को यह सोच करके ईर्ष्या करते हैं कि यह तो मेरी बुद्धि का, मेरे ज्ञान का तिरस्कार है। क्या कहा? कि ये जो राजा लोग होते हैं जो झूठे घमंड से गर्व करते हैं, और गर्व के कारण गर्व से युक्त हो जाते हैं, घमंड से युक्त हो जाते हैं, झूठे बड़प्पन के घमंड से जो युक्त हो जाते हैं, वे राजा लोग सचिवों के उपदेश को इसलिए नहीं मानते कि उनको ऐसा लगता है जैसे यह मेरी बुद्धि का, मेरे ज्ञान का तिरस्कार है। और देखिए, कुप्यन्ति हितवादिने, कि कुप्यन्ति कोप करते हैं, क्रोध करते हैं, हितवादिने, जो व्यक्ति इनके हित की बात कहता है ये उस पर क्रोध करते हैं। देखिए, क्या कहा? आत्म प्रज्ञा परिभव, कि अपनी बुद्धि का तिरस्कार है, अपने ज्ञान का तिरस्कार है, यह सोच करके असूयन्ति सचिव उपदेशाय, असूयन्ति माने ईर्ष्या करते हैं, सचिव उपदेशाय, सचिवों के उपदेश से। क्या बताया? कि अपनी प्रज्ञा का, अपनी बुद्धि का तिरस्कार है, यह सोच करके ये सचिवों के उपदेश का तिरस्कार करते हैं, सचिवों के उपदेश को नहीं मानते हैं। और कुप्यन्ति हितवादिने,
कि जो व्यक्ति इनसे हित की बात करता है ये उस व्यक्ति पर क्रोध करते हैं। क्या कहा? कुप्यंती हितवादिने, कि ये उस व्यक्ति पर क्रोध करते हैं जो व्यक्ति इनके हित की बात कहता है। देखिए एक बार पुनः देख लीजिए, मेरी पुस्तक में ये 22वां गद्य है और आपकी में हो सकता है कोई आगे पीछे हो, बस ये गद्य देख लेना। क्या कहता है? मिथ्या माहात्म्य गर्भ निर्भराश्च, के जो झूठे घमंड से झूठे बड़प्पन के, महात्म्य कहते हैं बड़प्पन को, कि जो झूठे बड़प्पन के घमंड से जो युक्त होते हैं ऐसे राजा लोग न प्रणमंती देवता, कि वे देवताओं को प्रणाम नहीं करते हैं, न पूजयंती द्विजातीन, और वे द्विजातियों की पूजा नहीं करते हैं, न अभिवादयंती अभिवादन आधान, और न ही जो अभिवादन के योग्य व्यक्ति होते हैं उनका ये अभिवादन करते हैं, न अभ्युतिष्ठन्ति गुरुन, और न ही वे गुरुओं के सामने खड़े होते हैं, और अनर्थ काया सांतरित विषय उपभोग सुखम उपहसंति विद्वज्जनम, कि विद्वान व्यक्तियों की ये यह कहकर के हंसी उड़ाते हैं कि इन्होंने व्यर्थ में ही शास्त्र आदि पढ़ करके और सुखों से दूर रह करके अपने शरीर को कष्ट दिया है, और इस प्रकार से कहकर के उनको क्या कहते हैं कि उपहास करते हैं, हंसी उड़ाते हैं उनकी। किनकी? विद्वान व्यक्तियों की यह कहकर के हंसी उड़ाते हैं कि इन्होंने व्यर्थ में ही अपने शरीर को कष्ट दे करके सुखों से दूर रखा है। और फिर क्या कहते हैं? जरा वैकल्प्य प्रलपितम इति पश्यन्ति वृद्ध जनोपदेशम, कि बुढ़ापे के कारण से, बुढ़ापे से व्याकुल होकर के ये बकवास कर रहे हैं, इस प्रकार से वृद्ध जन के उपदेश को वे देखते हैं। और आत्म प्रज्ञा परिभव इति असूयंती सचिव उपदेशाय, कि अपनी बुद्धि का तिरस्कार है यह कहकर के यह सचिवों के उपदेश को तिरस्कार करते हैं। और कुप्यंती हितवादिने, कि जो हित की बात करते हैं मंत्री आदि उन पर ये क्रोध करते हैं। अब देखिए आप इसमें लिखेंगे, जैसे आप व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे बच्चों, तो देखिए प्रणमंती है, नम धातु है, ये नम प्र उपसर्ग नम धातु, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, देवदाभ्य देवता शब्द है, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, पूजयंती पूज धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, फिर मानयंती मान धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, ना अर्चयंती, देखिए यहां अर्चयंती प्लस अर्चयन, यहां यण संधि हो जाएगी, और ना प्लस अर्चयंती यहां दीर्घ संधि हो जाएगी, न अभिवादयंती यहां दीर्घ हो जाएगी, और अभिवादन आरहान यहां हो जाएगी यण संधि, न अभ्युतिष्ठन्ति गुरुन, कि न प्लस अभि प्लस उत्तिष्ठन्ति, तो यहां दीर्घ और यहां यण। और देखिए उपहसंति, उप उपसर्ग है, हस धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, विद्वत प्लस जन्म जसत्व संधि है। और देखिए पश्यन्ति दृश्य धातु है और लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, वृद्ध जनोपदेशम में वृद्ध जन प्लस उपदेशम गुण संधि है, और इति प्लस असूयंती, इति प्लस असूयंती यण संधि है, सचिव प्लस उपदेशाय गुण संधि है, और कुप्यंती कुप धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए विद्यार्थियों।
अब देखिए क्या कहते हैं कि सर्वथा तम अभिनंदन्ति तम आलपन्ति तम पार्श्वे कुर्वन्ति तम संवर्धयन्ति तेन सह सुखम अवतिष्ठन्ति तस्मै ददति तम मित्रताम उपजनयन्ति तस्य वचनं शृण्वन्ति तत्र वर्षन्ति तम बहुमन्यते तम आप्तताम आप्तादयन्ति यो अहर्निशम अनवरतम उपरचित अंजलिर अधिदेवतम इव विगतान्य कर्तव्य स्तौति यो वा महात्म्यम उद्भावयति। देखिए उन राजा लोगों की स्थिति बताई है कि किस व्यक्ति को वो पसंद करते हैं, कौन सा व्यक्ति उनको अच्छा लगता है। देखिए सर्वथा तम अभिनंदन्ति कि सर्वथा माने हमेशा, तम माने उस व्यक्ति को, अभिनंदन्ति अभिनंदन करते हैं, उस व्यक्ति को वे पसंद करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। सर्वथा तम अभिनंदन्ति कि सर्वथा माने हमेशा, तम उस व्यक्ति का वे स्वागत करते हैं। तम आलपन्ति, आलप होता है बात करने अर्थ में, कि तम उस व्यक्ति से बात करते हैं। तम पार्श्वे कुर्वन्ति उस व्यक्ति को पास में रखते हैं। तम संवर्धयन्ति उसी व्यक्ति को बढ़ाते हैं। तेन सह सुखम अवतिष्ठन्ते उसके साथ सुखपूर्वक बैठते हैं। तस्मै ददति उसके लिए देते हैं। तम मित्रताम उपजनयन्ति उसी से वे मित्रता करते हैं। तस्य वचनम शृण्वन्ति उसके वचन को ही वे सुनते हैं। तत्र वर्षन्ति वहीं वर्षा करते हैं। तम बहुमन्यते उसे ही बहुत मानते हैं। तम आप्तताम आपादयन्ति उसी को आप्त समझते हैं। यो अहर्निशम अनवरतम उपचरित कि यो तम आप्तताम आपादयन्ति, आप्त व्यक्ति कहते हैं जो विश्वास के योग्य होता है, कि उसी व्यक्ति को विश्वास योग्य समझते हैं। यो माने जो व्यक्ति, अहर्निशम कहते हैं रात दिन, अनवरत कहते हैं लगातार, उप रचित अंजलि हाथ जोड़ करके ऐसे, उपरचित अंजलि हाथ जोड़ करके, अधिदैवतम एव अधिदैवतम एव अधिदेवता के समान, क्या कहते हैं अधिदैवतम एव के अधिदेवता की समान, विगतानि अन्य कर्तव्य जिनके सभी कर्तव्य समाप्त हो चुके हैं, स्तौति उसकी स्तुति करते हैं। यो वा महात्म्यम उद्भावयति अथवा जो व्यक्ति उसकी महानता को बताते हैं, प्रकट करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को वे राजा लोग पसंद करते हैं। क्या कहा कि देखो वे राजा लोग किसको पसंद करते हैं। देखिए आप यहां से देखेंगे, यो अहर्निशम, यो माने जो व्यक्ति, अहर्निशम रात दिन, अनवरत कहते हैं लगातार, उपरचित अंजलि, अंजलि होता है हाथ जोड़ करके, उपरचित अंजलि हाथ जोड़ करके, अधिदेवतम एव देवता के समान, विगतान्य कर्मणि कर्तव्य जिनके सभी कर्तव्य छूट गए हैं, स्तुति करते हैं। क्या कहा
कि ये जो राजा लोग हैं, ये जो व्यवहार बताया है कि जो राजा लोगों के सामने रात और दिन जैसे उसके पास कोई काम नहीं है, यह सोच करके एक देवता के समान उनकी स्तुति करता है, या फिर महात्म्याम उद्भावयति, या फिर उसकी महानता को प्रकट करता है, ऐसे व्यक्ति से सर्वथा तम अभिनंदन्ति। कैसा व्यक्ति? जो व्यक्ति अपना सब कुछ काम छोड़ करके रात और दिन देवता के समान उनकी स्तुति करता है और उनके महात्म्य को, उनके बड़प्पन को प्रकट करता है, ऐसा जो व्यक्ति होता है सर्वथा तम अभिनंदन्ति, हमेशा उसी व्यक्ति का वे अभिनंदन करते हैं। तम आलपन्ति, उसी से वे बातचीत करते हैं। तम पार्श्वे कुर्वन्ति, उसी को वे पास में रखते हैं। तम संवर्धयन्ति, उसी को वे बढ़ावा देते हैं। तेन सह सुखम अवतिष्ठन्ते, ऐसे व्यक्ति के साथ ही वे सुखपूर्वक बैठते हैं। तस्मै ददति, ऐसे व्यक्ति को ही वे कुछ देते हैं। तम मित्रताम उपजनयन्ति, उसी से वे मित्रता करते हैं। तस्य वचनम शृण्वन्ति, उसी के वचन को सुनते हैं। तत्र वर्षन्ति, उसी पे धन की वर्षा करते हैं। तम बहुमन्यते, ऐसे व्यक्ति को ही बहुत मानते हैं। और तम आप तो ताम आपादयन्ति, आप तो व्यक्ति उसको कहते हैं जो व्यक्ति विश्वास के योग्य होता है, तो उसी को वे विश्वास योग्य समझते हैं। जो व्यक्ति अपने संपूर्ण कार्यों को छोड़ करके रात दिन हाथ जोड़ करके देवता के समान, इष्ट देवता के समान उनकी स्तुति करता है, अथवा जो व्यक्ति उनके महात्म्य को प्रकट करता है, ऐसे व्यक्ति को ही वे राजा लोग क्या है, ये सब बात करते हैं, उसको पास रखते हैं, उसी को बढ़ाते हैं, ऐसा होता है। एक बार आप पढ़ लीजिए विद्यार्थियों। अब देखिए, अभिनंदन्ति, अभिनंद धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। आलपन्ति लप धातु है, आ उपसर्ग है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। कुर्वन्ति क्री धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तस्मै तद शब्द है, चतुर्थी एक वचन। तम उपजनयन्ति उपसर्ग जन धातु, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तस्य तद शब्द का षष्ठी एक वचन है। वचनम वचन शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन। शृण्वन्ति सुनते हैं। तत्र तत्र में तद शब्द त्रिल प्रत्यय है। वर्षन्ति वर्ष धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। और तम आप्तताम आपादयन्ति, फिर देखिए यो, यहां पूर्व रूप संधि हो जाएगी आपकी। और विगतानि अन्य कर्तव्य, तो यहां यण संधि हो जाएगी। और स्तु धातु है, स्तौति, तो आप लिख देंगे लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। उद्भावयति उद उपसर्ग है, भाव धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। इस प्रकार से विद्यार्थियों आप इसकी व्याकरण टिप्पणी लिख देंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।